हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माई सेल्फ हिमांशु वोरा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज की वीडियो में हम मैनेजमेंट सीट राजस्थान के स्टेट के 85% कोटा के राउंड 2 के अंदर मैनेजमेंट सीट की चॉइस फिलिंग करेंगे। पूरा प्रैक्टिकली करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप पहले मैनेजमेंट सीट वाले स्टूडेंट को पहले क्या करना है, गवर्नमेंट सीट्स बननी है, उसके बाद मैनेजमेंट सीट बननी है। तो मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा राजस्थान के राउंड 2 की मैनेजमेंट सीट की चॉइस फिलिंग करने में, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको सिंपल प्रोसेस है, मैं आपको बता देता हूं। आपको साइट पे जाना, राज UGNEET2023.com। देखो काफी सारे स्टूडेंट की साइट नहीं ओपन हो रही, तो आप URL सही डालो ना, राज UGNEET2023.com। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे साइट लोड हो जाएगी। ये साइट लोड हो गई है। जिन जिन बच्चों ने राउंड 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन कर रखा है ना, उनको तो राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों ने राउंड 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, उन्हीं को राउंड 2 के अंदर रजिस्ट्रेशन करना था, ठीक है। और जो जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं राउंड 1 के अंदर, उनको सिर्फ और सिर्फ राउंड 2 की चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। चॉइस फिलिंग आप कैसे करोगे, यहाँ ऑप्शन आ रहा है फिल चॉइसेस का, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपसे रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड पूछ रहे हैं ना। वैसे तो मैं हाइड करूंगा, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन आईडी यदि शो कर रही है तो उसका बिल्कुल भी मिसयूज ना करें, है ना। किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए और नहीं आपको करना है, ठीक है। मैं डाल देता हूं, ठीक है, पासवर्ड डाल देता हूं। मैं सारी स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें बताता हूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे ना। किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। वो जो कैंडिडेट है वो जनरल का है, इसलिए सिक्योरिटी डिपॉजिट उसने 10,000 का दिया था, ठीक है। तो यदि आप ओबीसी SC ST का होगे तो आपने 5,000 रुपए सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट किया होगा, तो वो यहाँ शो करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप टिक करने की कोशिश करोगे, टिक नहीं होगा ना। सबसे पहले आपको फी डिटेल चेक करनी होगी, ठीक है, उसके बाद ही टिक होगा वो, ठीक है। फी डिटेल आप चेक कर लो। जैसे इनमें हर कॉलेज की फीस है, ठीक है, हर कॉलेज की फीस आप देख सकते हो। मैं बताता हूं, जैसे आपको आप देख सकते हो, जैसे हर GMC भरतपुर की ये फीस है ना। हर कॉलेज की फीस, आपको नीचे जाना है, सबसे हर कॉलेज की फीस चेक कर सकते हो। उसके बाद नीचे जाओगे आप, सबसे नीचे, ठीक है। अब टिक हो जाएगा, ठीक। अब इस पे आपको टिक करना है, हो गया। उसके बाद गो टू चॉइस फिलिंग पे क्लिक करना, ठीक है। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। मैनेजमेंट सीट के लिए ये वीडियो में बना रहा हूं, जो मैनेजमेंट सीट की चॉइस फिलिंग करेगा। गवर्नमेंट सीट की चॉइस फिलिंग के लिए मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, उसको आप देख सकते हो। ऊपर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शो कर रही है कैंडिडेट की, इस इंफॉर्मेशन का बिल्कुल भी मिसयूज ना करें। वैसे तो मैं ये सारी इंफॉर्मेशन हाइड करूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंटरचेंज चॉइसेस का ऑप्शन आ रहा है, रीसेट ऑल चॉइसेस का ऑप्शन आ रहा है, सेव चॉइसेस का ऑप्शन आ रहा है। 3 ऑप्शन आ रहे हैं, तीनों का मैं मतलब बताऊंगा आपको, ठीक है। टोटल चॉइसेस है 44, अपन ने जो फिल कर रखी है वो 1 है, अवेलेबल चॉइसेस बची है 43, ठीक है। ये टोटल चॉइसेस इन्होंने बता रखी है, ठीक है। एक चॉइसेस कौन सी फील्ड है, GMC पाली की मैनेजमेंट सीट। कैंडिडेट को, जो जिस कैंडिडेट के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिस कैंडिडेट की आईडी और पासवर्ड लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उस कैंडिडेट को राउंड 1 के अंदर GMC पाली अलॉट हुआ है, इसलिए वो प्रीवियस अलॉटमेंट शो कर रहा है GMC पाली। आपको भी कोई यदि कॉलेज अलॉट हुआ होगा तो वो शो कर रहा होगा जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, ठीक है। क्योंकि उस कैंडिडेट ने राउंड 1 के अंदर ज्वाइन कर लिया है, तो उसकी पाली की सीट तो कंफर्म हो चुकी है, ठीक है। अब आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। देखो, जो गवर्नमेंट सीट की चॉइस फिलिंग करता है ना, उनको ओनली गवर्नमेंट सीट फिल करनी होती है। लेकिन जो मैनेजमेंट सीट की चॉइस फिलिंग करता है, उन बच्चों को गवर्नमेंट सीट भी सारी फिल करनी है, प्लस हर कॉलेज की मैनेजमेंट सीट भी फिल करनी है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं कि आपको, जैसे आपके नंबर 595, आपको पता है कि आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी, फिर भी आपको गवर्नमेंट सीट की चॉइस फिलिंग पहले करनी है। सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस पहले फिल करने, उसके बाद ही आपको मैनेजमेंट सीट की चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। कई बार क्या होता है, कट ऑफ कम चली जाती है और कॉलेज अलॉट हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपको सबसे पहले गवर्नमेंट सीट की चॉइस फिल करनी है, उसके बाद मैनेजमेंट सीट को फिल करना है ना। यहां से मैं कोर्स सेलेक्ट कर देता हूं MBBS, ठीक है। पहला कॉलेज SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर की गवर्नमेंट सीट, ठीक है। सारी गवर्नमेंट सीट पहले फिल कर देता हूं, ठीक है, फिर आपको मैनेजमेंट सीट बताऊंगा। दूसरा मैं ऐड कर देता हूं, ठीक है। यहां से ऐड करते जाना है आपको। दूसरा, जैसे कैंडिडेट RUHS भरते हैं, ये गलती नहीं करनी है। देखो, मैनेजमेंट और गवर्नमेंट दोनों आ रहा है, तो आपको पहले गवर्नमेंट सीट फिल करनी है, ठीक है। यहां से गवर्नमेंट सीट फिल की, फिर ऐड चॉइस पे क्लिक किया मैंने, ठीक है, ओके कर दिया मैंने, ऐड चॉइस। दूसरी मेरी होगी RUHS। तीसरी, जैसे मेरे को SPMC बीकानेर बननी है,
तो गवर्नमेंट सीट पे क्लिक किया, ऐड चूज कर दिया। ठीक है, पहले मैं सारी गवर्नमेंट सीट फटाफट फिल कर देता हूँ, उसके बाद मैनेजमेंट सीट की मैं आपको बताऊंगा कैसे फिल करनी है। ये जो मैं चॉइस फिलिंग कर रहा हूँ बिल्कुल अच्छी चॉइस फिलिंग है, बिल्कुल जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ गई है, जो भी राउंड 1 की कट ऑफ गई है, और मेरे एक्सपीरियंस की बेसिस पे आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, वही चॉइस फिलिंग मैं कर रहा हूँ। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कहाँ चेंजेस करने, किन किन कॉलेजेस के अंदर आप चेंजेस कर सकते हो और किन किन कॉलेजेस के अंदर आपको बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करने। ठीक है, पूरा मैं आपको बताऊंगा। फोर्थ जैसे एसएनएमसी जोधपुर लेते हैं बच्चे, तो वो फिल कर देता हूं मैं, गवर्नमेंट सीट फिल करूंगा पहले। मैनेजमेंट सीट के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैनेजमेंट सीट वाले बच्चों को सबसे पहले गवर्नमेंट सीट फिल करनी है, उसके बाद मैनेजमेंट सीट फिल करनी है। काफी कैंडिडेट कहते हो कि सर आप बार बार एक ही बात को रिपीट करते हो। मैं रिपीट कर इसलिए करता हूं ताकि आप गलती ना करो, है ना। मेरा ये मकसद रहता है कि आपको यदि मैंने जल्दीबाजी में बता दिया और आपने गलती कर दी और आपको गलत कॉलेज अलॉट हो गया तो आपकी लाइफ बहुत अलग हो सकती है। मतलब इसलिए मैं चाहता हूं कि आपसे कोई भी गलती नहीं हो, इसलिए मैं बार बार बताता हूं हर चीज को। ठीक है, एसएनएमसी जोधपुर हो गया 5 पे। आरएनडी मेडिकल कॉलेज उदयपुर की गवर्नमेंट सीट फिल कर दी मैंने। ठीक है, जैसे कि बच्चे जो भी करते हैं ना, ट्रेंड यही है करने का। ठीक है, काफी सालों से ये चलता आ रहा है कि 6 पे जेएलएनएमसी अजमेर करते हैं बच्चे। ठीक है, आपको मैं ये भी बताऊंगा आपको कहाँ चेंजेस करने हैं। ठीक है, 7वें पे जीएमसी कोटा करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सीट ऐड कर दी मैंने। 8वें पे झालावाड़ करते हैं। देखो झालावाड़ की दोनों सीट शो कर रही है, गवर्नमेंट और मैनेजमेंट, तो आपको गवर्नमेंट पहले फिल करनी है, गवर्नमेंट मैंने फिल कर दी। ठीक है, सारी की सारी चॉइस फिलिंग करूंगा मैं, 44 की 44 चॉइसेस फिल करके आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर देखोगे आप 9th नंबर पे बच्चे करते हैं सिक्कर, तो एसकेजीएमसी सिक्कर की मैंने गवर्नमेंट कर दी। ठीक है, इस तरीके से मैं फटाफट गवर्नमेंट कर देता हूं। उसके बाद मैं आपको मैनेजमेंट बताऊंगा कि आपको मैनेजमेंट में क्या प्रायोरिटी रखनी है। ठीक है, पहले मैं गवर्नमेंट फिल कर देता हूं, उसके बाद मैनेजमेंट में क्या प्रायोरिटी रखनी है। ठीक है, जो गवर्नमेंट सीट के लिए वीडियो देख रहा है उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गवर्नमेंट कॉलेज की चॉइस फिलिंग आप वहां से देख लेना। ठीक है, फटाफट मैं कर देता हूं। ठीक है, थोड़ी स्पीड भी मैं फास्ट करूंगा यहां से। ठीक है, एसकेजीएमसी सिक्कर के बाद जो नेक्स्ट बच्चे पढ़ते हैं भीलवाड़ा की गवर्नमेंट सीट, थोड़ी स्पीड फास्ट कर दूंगा मैं। उसके बाद मैनेजमेंट सीट में आपको बताऊंगा कैसे बननी है। ठीक है, भीलवाड़ा के बाद बच्चे पढ़ते हैं पाली की गवर्नमेंट सीट। उसके बाद बच्चे पढ़ते हैं चूरू। ठीक है, आजकल बच्चे ईएसआईसीएल में पढ़ रहे हैं, तो मैं ईएसआईसीएल में पढ़ देता हूं। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या चेंजेस करने हैं। ठीक है, उसके बाद भरतपुर पढ़ते बच्चे। ठीक है, ये भरतपुर पढ़ दिया मैंने। उसके बाद बच्चे पढ़ते हैं, भरतपुर के बाद बच्चे पढ़ते हैं डूंगरपुर पढ़ देते हैं अपन। सारी गवर्नमेंट सीट भरूंगा पहले ना। मैनेजमेंट सीट वाले कैंडिडेट के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, उनको पहले सारी गवर्नमेंट सीट बननी है। ठीक है, डूंगरपुर के बाद बाड़मेर पढ़ते हैं, बाड़मेर पढ़ देते हैं अपन गवर्नमेंट सीट। ठीक है, उसके बाद बच्चे जो पढ़ते हैं पिछले साल 2022 में जो ओपन हुए थे, ठीक है, वो मैं बता देता हूं आपको। जैसे बच्चे श्री गंगानगर वगैरह पढ़ते हैं, तो गवर्नमेंट सीट अपन ने भर दी। उसके बाद बच्चों की प्रायोरिटी आजकल चित्तौड़गढ़ है, तो चित्तौड़गढ़ पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे जीएमसी अलवर भरते हैं, गवर्नमेंट सीट 2023 में ओपन हुआ है, लेकिन बच्चों की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये जयपुर के नजदीक है। ठीक है, उसके बाद जीएमसी दौसा भरते हैं बच्चे, क्योंकि जयपुर के ये भी नजदीक है। ठीक है, उसके बाद जीएमसी सिरोही भर देते हैं। ठीक है, 2022 में ओपन हुआ था ये भी। दौसा और अलवर 2023 में ओपन हुए थे। ठीक है, यहां से ओके करता जाना है आपको। ठीक है, उसके बाद मैंने कहां तक भर दिया, सिरोही तक भर दिया। उसके बाद 2022-23 की भर देते हैं अपन। बच्चे बूंदी और हनुमानगढ़ में से पैरेलल में भरते हैं ना, तो अपन हनुमानगढ़ पहले भर लेते हैं, उसके बाद बूंदी भर लेंगे। ठीक है, हनुमानगढ़ में देख लेता हूँ कहाँ है। हनुमानगढ़ की गवर्नमेंट सीट भर दी मैंने। ठीक है, आप देखो सभी गवर्नमेंट सीट है ओनली। ठीक है, उसके बाद बच्चे बूंदी की गवर्नमेंट सीट भरते हैं, मैं बूंदी भर देता हूँ। उसके बाद बच्चे जीएमसी धौलपुर की गवर्नमेंट सीट भरते हैं। ठीक है, उसके बाद जीएमसी करौली की गवर्नमेंट सीट भरते हैं। ठीक है, फिर मैं सबसे लास्ट में जो चॉइस फिल करूंगा गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर की गवर्नमेंट सीट। इसका रीजन ये है कि ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, इसमें 10 सीटें गवर्नमेंट है। ठीक है, तो उसकी फीस ज्यादा है। एक तो गीतांजलि मेडिकल कॉलेज की फीस ज्यादा है,
इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट भी काफी लिया जाएगा और वहां पे अदर एक्सपेंसेस के तौर पे आपका काफी ज्यादा खर्चा हो जाएगा। मतलब उस मेडिकल कॉलेज में आप यदि एमबीबीएस करोगे तो आपकी बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हो जाएगा। इसलिए मैं गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर की गवर्नमेंट सीट को सबसे लास्ट में रखा है मैंने, ठीक है। गवर्नमेंट सीट में सबसे लास्ट में रखा है, ऐसा नहीं कि आप मैनेजमेंट सीट से ही नीचे रख दो उसको, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है। गवर्नमेंट सीट में सबसे लास्ट में मैंने रखा है। अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। अब आराम से मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको। गवर्नमेंट सीट आपने सारी फिल कर दी इस ऑर्डर के अंदर, ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूंगा कहां कहां चेंजेस करने, ठीक है। सबसे पहले मैनेजमेंट सीट बननी है आपको आरयूएचएस सीएमएस जयपुर की, ठीक है। सोचना ही नहीं है, आरयूएचएस सीएमएस जयपुर बनना है आपको, एड चॉइस पे क्लिक करना है, ठीक है। आरयूएचएस सीएमएस जयपुर की मैनेजमेंट सीट आपने फिल कर दी, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट सीट वाला कैंडिडेट देख रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सीट ही भरे। मैनेजमेंट के सीट वाला कैंडिडेट है वही मैनेजमेंट सीट भरे, है ना। वो गवर्नमेंट सीट प्लस मैनेजमेंट सीट दोनों फिल करेगा। गवर्नमेंट सीट वाले कैंडिडेट के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, ठीक है। आरयूएचएस सीएमएस जयपुर की मैनेजमेंट भर दी। उसके बाद देखो पाली, उसके बाद झालावाड़ और सिक्कर में कंपटीशन रहता है। कुछ बच्चे झालावाड़ लेते हैं, कुछ सिक्कर लेते हैं। सिक्कर के आसपास कुछ शेखावटी का कैंडिडेट है तो वो सिक्कर ले लेगा, और कोटा बूंदी के आसपास का है तो वो झालावाड़ मैनेजमेंट सीट ले लेगा। तो झालावाड़ की मैनेजमेंट सीट ज्यादा भरते बच्चे तो जेएमसी झालावाड़ बनना है उसके बाद आपको। उसके बाद एसकेजीएमसी सिक्कर भरते बच्चे, एसकेजीएमसी सिक्कर की मैनेजमेंट सीट बननी है आपको, ठीक है। उसके बाद बच्चे भिलवाड़ा की मैनेजमेंट सीट भरते, तो आपको आराम से देखते हो जाना है ना, गलती बिल्कुल नहीं करनी। चॉइस फिलिंग के दौरान गलती बिल्कुल नहीं करनी। जेएमसी भिलवाड़ा की मैनेजमेंट सीट भरती है आपने, ठीक है। पाली शो नहीं करेगा क्योंकि पाली ऑलरेडी उसको अलॉट हो चुका है, ठीक है। पाली नहीं है तो उसके बाद बच्चे जो भरते चूरू की मैनेजमेंट सीट भरते तो अपन चूरू भर देते, ठीक है। पीएसआईसी अलवर में कोई मैनेजमेंट सीट नहीं है, ठीक है। उसके बाद भरतपुर भरते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा आपको कहां कहां चेंजेस करने हैं, ठीक है। जीएमसी भरतपुर भरते हैं तो मैंने भरतपुर भर दिया है। ये जो मैं चॉइस फिलिंग कर रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ पर बेसिस पे कर रहा हूँ और मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो बच्चे जिस अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद भरतपुर के बाद जो बच्चे करते हैं बाड़मेर और डूंगरपुर, ठीक है। बाड़मेर पहले फिल करते हैं तो फिल कर देता हूँ। उसके बाद बच्चे जो फिल करते हैं डूंगरपुर की मैनेजमेंट फिल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो 4 कॉलेज जो है वो तो 2022 के अंदर ओपन हुए थे और 5 कॉलेज इस बार 2023 के अंदर ओपन हुए थे। तो श्रीगंगानगर की मैनेजमेंट सीट पहले भरते हैं बच्चे क्योंकि 2022 में ओपन हुआ था। उसके बाद चित्तौड़गढ़ की भरते हैं क्योंकि ये भी 2022 में ओपन हुआ था। उसके बाद सिरोही की नहीं भरते क्योंकि सिरोही 2022 में तो ओपन हुआ था, तो थोड़ा सा बैकवर्ड इलाका है तो अपन जयपुर के आसपास के बच्चे हैं वो दौसा को प्रायोरिटी देते हैं ना। जीएमसी दौसा की मैनेजमेंट सीट फिल करते हैं। उसके बाद अलवर की मैनेजमेंट सीट फिल करते हैं। ये भी 2023 का कॉलेज है लेकिन जयपुर के आसपास के जो कॉलेज है उनकी प्रायोरिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद बच्चे सिरोही का भरते हैं, ठीक है, क्योंकि 2022 में ओपन हुआ था। उसके बाद बच्चे हनुमानगढ़ और बूंदी दोनों पीएलएल में भरते हैं। बच्चे ज्यादातर हनुमानगढ़ भरते हैं तो मैं हनुमानगढ़ भर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद बूंदी की मैनेजमेंट सीट फिल होती है। सबसे लास्ट में जो फिल होती है जीएमसी करौली की मैनेजमेंट सीट होती है, ठीक है। उसके बाद जीएमसी धौलपुर भर देते हैं मैनेजमेंट सीट। 2022 में ओपन हुआ था लेकिन थोड़ा सा इलाका ज्यादा अच्छा नहीं है इसलिए मैं जीएमसी धौलपुर को लास्ट में डाल रहा हूँ, ठीक है। फिर सबसे लास्ट में जीएमसी करौली डालना है आपको मैनेजमेंट सीट के। इस तरीके से आपको पूरी चॉइस फिलिंग करनी है। देखो यहाँ क्या लिखा है, अनसेव्ड चॉइसेस लेफ्ट, प्लीज सेव चॉइसेस बिफोर लॉग आउट। आपने सारी चॉइस फिलिंग कर दी, उसके बाद आपको सेव करनी है। देखो ना अभी मैं बताऊंगा आपको कहाँ चेंजेस करने। सेव करने के बाद ही लॉग आउट करना है। कहीं आप बिना सेव किए लॉग आउट कर दोगे तो फिर आपकी चॉइसेस जो है वो सेव नहीं होगी। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है ना। ये देखो यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है, ठीक है, देख सकते हो आप। आपको सारी चॉइसेस सेव करनी है यहाँ से नीचे से, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद ही आपको लॉग आउट करना है, तभी आपकी चॉइसेस सेव होगी। ऊपर जितनी भी डिटेल शो कर रही है वैसे तो मैं हाइड करूंगा लेकिन फिर भी शो कर रही हो तो आप इसका बिल्कुल भी मिसयूज ना करें, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो मैनेजमेंट सीट की काउंसलिंग कर रहा है उसको पहले गवर्नमेंट सीट फिल करनी है। गवर्नमेंट सीट तो वो इसी तरीके से फिल कर दे, ठीक है। अब जैसे चेंजेस क्या कर सकता है, एसएमएस पहले भरना ही है, आरयूएचएस और एसपीएमसी में चेंजेस कर सकता है। यदि एकेडमिक्स अच्छा चाहिए तो एसपीएमसी को ऊपर रख डाल देते और सीटी अच्छी चाहिए तो आरयूएचएस को ऊपर रख दे, है ना। एसएनएमसी आरएनटी जेएलएन में ये आपको सीक्वेंस रखना है। कोटा झालावाड़ में ये रखना है। सिक्कर भिलवाड़ा पाली में चेंजेस कर सकते हो। शेखावटी के आसपास के आप हो तो एसकेजीएमसी सिक्कर को आप प्रायोरिटी दे सकते हो। भिलवाड़ा के आसपास के हो तो भिलवाड़ा को प्रायोरिटी दे सकते हो। पाली के आसपास के हो तो पाली को प्रायोरिटी दे सकते हो। इन तीनों में आप चेंजेस कर सकते हो ना। फिर आपको चूरू भरना है, एसआईसी अलवर भरना है, गवर्नमेंट सीट भरतपुर डूंगरपुर बाड़मेर। जो जिसके आसपास का कैंडिडेट है वो यहाँ चेंजेस कर सकता है ना। तो बाड़मेर का कैंडिडेट है तो बाड़मेर पहले भर दे, उसके बाद भरतपुर भर दे, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको।
जयपुर के आसपास का कैंडिडेट है तो अलवर दौसा को ऊपर रखेगा, ठीक है। जयपुर से दूर का कैंडिडेट है तो पुराने कॉलेज को ऊपर रख सकता है, सिरोही को ऊपर रख सकता है। इन कॉलेजेस के अंदर कोई प्रायोरिटी नहीं है, 2022 और 2023 के अंदर कोई प्रायोरिटी नहीं होती। जो जिस डिस्ट्रिक्ट के नजदीक होता है वो वही कॉलेज ले लेता है, समझ रहे हो आप मेरी बात। अब मैं मैनेजमेंट सीट में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको आंख बंद करके आरयूएच सीएमएस जयपुर की मैनेजमेंट सीट फिल करनी है, ठीक है। दूसरे नंबर पे देखो जेएमसी झालावाड़ और एसके जेएमसी सिक्कर में कंपटीशन रहता है। ज्यादातर बच्चे झालावाड़ फिल करते हैं क्योंकि झालावाड़ का जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो पुराना गवर्नमेंट कॉलेज है ना, झालावाड़ थोड़ा पुराना गवर्नमेट कॉलेज है। तो आप भी मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी जेएमसी झालावाड़ को ऊपर बढ़े एसके जेएमसी सिक्कर ना से, ठीक है। उसके बाद भिलवाड़ा, जेएमसी भिलवाड़ा और पाली, ठीक है। पाली उसको ऑलरेडी अलॉट हो चुका है तो पाली शो नहीं कर रहा। उसके बाद आप भिलवाड़ा बढ़ सकते हो यदि भिलवाड़ा के आसपास के कैंडिडेट हो, ठीक है। फिर आप चूरू फिल करना चाहिए आपको। अब भरतपुर, बाड़मेर, डूंगरपुर में कोई प्रायोरिटी नहीं। यदि आप भरतपुर के आसपास के कैंडिडेट हो तो भरतपुर फिल कर दो, बाड़मेर के आसपास का कैंडिडेट हो तो बाड़मेर फिल कर दो, डूंगरपुर के आसपास के कैंडिडेट हो तो डूंगरपुर फिल कर दो। आप तीनों के आसपास के नहीं हो तो इसी प्रायोरिटी में आपको बढ़ना है, भरतपुर, बाड़मेर, डूंगरपुर। ये रैंकिंग के अकॉर्डिंग मैंने फिर ये बनाई है, ठीक है। उसके बाद इन जो 9 कॉलेजेस है इनमें तो कोई प्रायोरिटी नहीं होती, इनमें जो जिस कॉलेज के नजदीक रहता है वो वही कॉलेज फिल कर दे, ठीक है। जैसे धौलपुर और करौली को आप थोड़ा नीचे रख सकते हो, यदि आप धौलपुर से बिलोंग करते हो फिर भी आप धौलपुर को नीचे रख सकते हो क्योंकि धौलपुर थोड़ा सा इलाका खराब है ना। धौलपुर और करौली में आपको थोड़ा नीचे रखना है। बाकी इन कॉलेजेस के अंदर कोई अलवर के आसपास का है तो उसको अलवर को, वो सीधा डूंगरपुर के बाद अलवर को डाल दे, ठीक है। गंगानगर के आसपास का है तो गंगानगर को रखे, दौसा के आसपास का है तो दौसा को डूंगरपुर के बाद डाल दे, ठीक है। इन 9 कॉलेजेस के अंदर कोई चॉइस की प्रायोरिटी नहीं होती, जो जिसके आसपास रहता है ना, जो जिस गवर्नमेंट कॉलेज के आसपास रहता है उसको वही चॉइस फिलिंग के अंदर वही कॉलेज फिल करना है, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको पूरा बता दिया कि आपको मैनेजमेंट सीट की किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है। अब आप चाहते हो कि कोई कॉलेज आपको डिलीट करना है, ठीक है, आपने गलत कॉलेज फिल कर दिया तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हो। देखो टोटल चॉइसेस 44 शो कर दी थी, मैंने 44 की 44 चॉइस फिल कर दी। अवेलेबल चॉइस 0 है क्योंकि मैंने सारी की सारी फिल कर दी है, ठीक है। एक पाली ऑलरेडी उसको अलॉट हो रखा है इसलिए वो अलॉटमेंट में आ रहा है। देखो प्रीवियस अलॉटमेंट में जेएमसी पाली आ रहा है, ठीक है। वो लोग हो चुकी है क्योंकि वो बच्चे ने चेक किया है कि डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा दिए और अपग्रेड के लिए डाला है, ठीक है। तो आपको कोई भी यदि कॉलेज हटाना है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। अब इन ऑप्शन का बता देता हूँ आपको। मान लो आरएनटी और जेएलएन में आप चाहते हो कि 6ठे नंबर का जेएलएन 5वें नंबर पे आ जाए और आरएनटी जो है वो 6ठे नंबर पे आ जाए, तो आप इंटरचेंजेस चॉइस पे क्लिक कर सकते हो। उस पे जाके आप कोई भी कॉलेज को इंटरचेंज कर सकते हो। आप चाहते हो झालावाड़ की जगह सिक्कर आ जाए, सिक्कर की जगह झालावाड़ आ जाए तो आप इंटरचेंज कर सकते हो। आप चाहते हो कि सारे कॉलेजेस डिलीट हो जाए, आप फिर से आपको चॉइस फिलिंग करनी है तो आप रीसेट ऑल चॉइसेस कर सकते हो, ठीक है। उससे आपकी जो है पूरी चॉइस है ना रीसेट हो जाएगी, ठीक है। आपकी सारी चॉइसेस डिलीट हो जाएगी, फिर से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। सेव चॉइसेस में चॉइस सेव हो जाएगी। आपको एक गलती नहीं करनी है, आपको लॉग आउट करने से पहले सारी चॉइस को सेव करना है, ठीक है। कैसे करना है आपको सेव, यहां जाके आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको लॉग आउट करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। सारी चीजें मैंने आपको बताई है स्टेप बाय स्टेप, मैं करके बताता हूं आपको। यहां से मैंने सारी चॉइस फिल कर दी, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करूंगा मैं, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू करूंगा मैं, लोड हो रहा है, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ऑटोमेटिक वो लॉग आउट हो जाता है, ठीक है। तो आपको लॉग आउट पहले नहीं करना है, ऐसा नहीं कि चॉइसेस फिल करने के बाद डायरेक्ट लॉग आउट कर दिया। यदि आपने डायरेक्ट लॉग आउट कर दिया तो जो चॉइसेस आपने फिल किए वो सेव नहीं होगी, ठीक है। तो आपको पहले सेव एंड नेक्स्ट करना है, उसके बाद लॉग आउट करना है, लॉग आउट ऑटोमेटिक हो जाता है, फिर आप अपनी साइट पे लैंड कर जाओगे। इस तरीके से मैनेजमेंट सीट वाले कैंडिडेट को चॉइस फिलिंग करनी है। पूरा मैंने आपको डिटेल में समझाया है ना। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बात कर लेते हैं बायोमेडिकोस के पर्सनलाइज्ड पेड काउंसलिंग प्रोग्राम के ना। इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम है, ठीक है। हमारे 2 प्लान है, गोल्डन प्लान है, डायमंड प्लान, ठीक है। गोल्डन प्लान में 2 मेडिको का गाइडेंस मिलता है, 5 साल एक्सपीरियंस मेरे ब्रदर है, 3 साल एक्सपीरियंस में हूँ, ठीक है। बेस्ट चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट मिलती है ऑल इंडिया के 15% कोटा की भी और स्टेट के 85% कोटा की भी। 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलता है आपको, दोनों की हम काउंसलिंग करते हैं, ऑल इंडिया के 15% कोटा की भी और स्टेट के 85% कोटा की भी। इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलते हैं आपको, लिमिटेड कॉलिंग असिस्टेंस मिलता है और बायोमेडिकोस के प्रीमियम ग्रुप में आपको जोड़ा जाता है। मात्र 1500 रुपए इसकी फी है। 9521270863 पे आपको 1500 रुपए का पेमेंट करना है। पेमेंट का मोड रहेगा फोन पे, गूगल पे और पेटीएम, इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे आप इसी नंबर पे आप सेंड कर दो, फिर आप हमारे गोल्डन प्लान में एनरोल हो जाओ, ठीक है। हमारा एक प्रीमियम प्लान है डायमंड प्लान, ये हमारा प्रीमियम प्लान, ठीक है। इसमें 50 सीट्स है ओनली, ठीक है, ओनली 50 सीट्स है। 35+ स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल है ना, ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं, ठीक है। 35+ स्टूडेंट्स
तो आपको यदि एनरोल होना है तो 15 सीट लास्ट बची है, उसके बाद डायमंड प्लान क्लोज हो जाएगा। इसकी फीस 3000 रुपए है, लेकिन इसमें आपको गोल्डन प्लान के सारे फीचर्स तो मिलेंगे, प्लस इंडिविजुअल चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी। अभी राजस्थान के राउंड 2 की चॉइस फिलिंग चल रही है। यदि आप चाहते हो कि हम आपको एक आपकी मार्क्स, आपकी रैंक और आपकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग आपको चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट बना के दें, तो ऑल इंडिया की 15% कोटा की भी प्रोवाइड करेंगे और स्टेट के 25% कोटा की भी प्रोवाइड करेंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प की जाएगी कि आपको कौन से राउंड में कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन से राउंड में एग्जिट करना है, कौन से राउंड में ज्वाइन करना है। परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प होगी। गोल्डन प्लेन में मेजोरिटी ऑफ डाउट्स आपके व्हाट्सएप पे सोल्व होंगे, जबकि डायमंड प्लेन में मेजोरिटी ऑफ डाउट्स आपके व्हाट्सएप पे सोल्व नहीं होंगे, कॉल पर सोल्व होंगे ना। तो ज्यादातर आपको कॉलिंग एक्सेस मिलेगा डायमंड प्लेन के अंदर। इसका प्राइस है 3000 रुपए। सेम प्रोसेस है 9521270863 पे आपको 3000 रुपए आप यदि पेमेंट करते हो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आप सेंड करो, फिर आप डायमंड प्लान में एनरोल हो जाओगे। 1500 रुपए आप करोगे तो गोल्डन प्लान में एनरोल हो जाओगे। पूरा मैंने आपको समझा दिया है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो भी बता दिया है। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।